इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। हालांकि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में किन्हें पुरस्कार मिला है और उन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान, और इस साल चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन को नोबेल दिया गया, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज की, जिससे अब हम यह जान पाएंगे कि मानव शरीर का नर्वस सिस्टम किस प्रकार गर्मी, ठंडा और स्पर्श के संकेतों को पहचान पाता है। इसके कई लाभ भी हैं, जैसे पुराने दर्द और बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। और दूसरा फायदा यह है कि मानव शरीर के नर्वस सिस्टम को समझना आसान हो गया। और तीसरा है कि नए तरह के पेन किलर्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो है फिजिक्स का, और इस साल फिजिक्स के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक अमेरिका के स्क्यूरो मानवे, जर्मनी के क्लास हसलमैन और इटली के जॉर्जियो पेरिस को नोबेल दिया गया। हालांकि यह पुरस्कार इन तीनों के बीच 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पुरस्कार का पहला भाग स्क्यूरो मानवे और क्लास हसलमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अर्थ क्लाइमेट का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे अब क्लाइमेट में होने वाले बदलाव पर नजर रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं पुरस्कार का दूसरा हिस्सा जॉर्जियो पेरिस को दिया गया। इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले परिवर्तन और विकारों के बीच की गतिविधि को प्रमाणित किया, और इन्होंने एक अहम फिजिकल और मैथमेटिकल मॉडल बनाया, जिसकी वजह से अब मैथ, बायोलॉजी, नर्वस सिस्टम और टेक्निकल के फील्ड में जटिल प्रणालियों को समझना सरल हो गया। अगला जो क्षेत्र है वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से नोबेल दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया है। दरअसल पहले खोजकर्ताओं को लगता था कि दुनिया में 2 ही प्रकार के कैटालिस पाए जाते हैं, मेटल और एंजाइम, लेकिन इन दोनों खोजकर्ताओं ने 2000 में एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार का कैटालिस्ट खोजा, जिसे ऑर्गेनोकैटालिसिस का नाम दिया गया। यह छोटे कार्बनिक अणुओं द्वारा बना होता है और यह सस्ता और काफ़ी सक्रिय कार्य करता है। इन दोनों वैज्ञानिकों के इस खोज द्वारा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और रासायनिक विज्ञान को हरित बना दिया। अगला जो क्षेत्र है वो है लिटरेचर, और यह पुरस्कार तंजानिया के नोबलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। अब्दुल रज़ाक को यह पुरस्कार इनके उपनिवेशवाद के प्रभावों और शरणार्थियों की स्थिति के प्रति करुणामय चिंतन के लिए इन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया। वहीं अब्दुल रज़ाक के अब तक 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं प्रकाशित हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर शरणार्थियों के विघटन के विषय का उल्लेख मिलता है। और इनका जो चौथा उपन्यास था वो था पैराडाइज, जो कि 1994 में प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर भी हुए और लेखक के रूप में इन्हें पहली सफलता मिली। हालांकि अब्दुल रज़ाक का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन जंजीबार में क्रांति होने के वजह से अब्दुल रज़ाक 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड चले गए, और अब्दुल रज़ाक 21 वर्ष की आयु से ही अंग्रेजी में लिखना शुरू किए। वैसे तो पहले तंजानिया के स्वाहिली भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजी साहित्य में यह लिखने लगे। अगला जो क्षेत्र है वो है शांति का, और शांति के क्षेत्र में इस साल 2 जर्नलिस्ट फिलीपींस की मारिया रसा और रसिया के दिमित्री मुरातोव को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल दिया गया, क्योंकि इन दोनों ने अपने देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों के लिए कार्य किया है। जिसमें फिलीपींस की मारिया रसा ने 2012 में एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रैपलर की शुरुआत की, जिसकी यह को-फाउंडर भी है। इसी स्वतंत्र मीडिया संगठन के माध्यम से मारिया रसा ने अपने देश में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार द्वारा पावर का मिसयूज किए जाने पर कई विरोध भी की। इनके इसी विरोध किए जाने
और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण इन्हें कई बार जेल भी भेजा गया है और इन पर कुल 11 मुकदमे चल रहे हैं। उसके बावजूद यह अपने काम में अटल रही है। वहीं दूसरी ओर रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव भी रूस में एक अखबार नोवाया गजेटा नाम से चला रहे हैं और रूस में इस अखबार को काफी निरपेक्ष अखबार माना जाता है। हालांकि रूस में इस अखबार की स्थापना 1993 में हुई और 1995 से दिमित्री मुरातोव इस प्रेस के एडिटर इन चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसी अखबार के माध्यम से मुरातोव ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और मानवाधिकार का उल्लंघन किए जाने पर नोवाया गजेटा अखबार में खुलकर लिखा। मुरातोव द्वारा नोवाया गजेटा अखबार में खुलकर लिखने और विरोध किए जाने पर इन्हें कई धमकियां भी मिली है और प्रेस के शुरू हो जाने के बाद से कुल 6 पत्रकार को मार दिया गया है। उसके बावजूद मुरातोव ने इस अखबार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी कारण इन दोनों पत्रकार द्वारा निडर काम किए जाने और अपने अपने देशों में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए शांति का नोबेल दिया गया है। अगला और अंतिम जो क्षेत्र आता है वो इकोनॉमिक्स का, और इस साल इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्ति डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिश और गोइडो डब्ल्यू इम्बेस को नोबेल दिया गया। हालांकि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी पुरस्कार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पुरस्कार का पहला भाग जोशुआ डी एंग्रिश और गोइडो डब्ल्यू इम्बेस को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए मिला। वहीं पुरस्कार का दूसरा भाग डेविड कार्ड को दिया गया। इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण नीति इजाद की। इनके इस नीति द्वारा काफी लोगों को मदद मिल सकेगा। ये थे टोटल 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।